नवीन जिंदल को जूते मारना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाला चाहिए। जी हां, ये और ऐसे बयानों को लेकर रार मची हुई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर की वोटिंग निकट है और पहले दौर की वोटिंग के लिए सरगर्मियां और चुनाव का प्रचार तेज होता चला जा रहा है। इधर चुनाव का प्रचार तेज हो रहा है, बड़े नेता हिंदुस्तान को नाप रहे हैं। इसी बीच लगभग कई राज्यों से अलग अलग जो ऐसे बयान जिन्हें माना जा सकता है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जोड़कर भी देखा जाता है, वैसे बयान निरंतर आ रहे हैं। बड़े ऐसे बयान हैं जिन पर हंगामा खड़ा हो रहा है, हंगामा मच रहा है, FIR भी हो रही है। मैंने जो शुरुआत की उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाला चाहिए, ये बयान पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे, जो लोग विधानसभा अध्यक्ष रहे और अभी मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने दिया था। और इस बयान पर उनके खिलाफ बीजेपी ने FIR कराई है। चुनाव आयोग की निगाह भी उन पर तिरछी है और इसी बीच चरणदास महंत ने एक नया बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और छत्तीसगढ़ के दौरे के ठीक बाद चरणदास महंत का एक नया बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मोदी जो हैं वो डिफॉल्टर हैं और उनकी बात हम करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है। लोगों को रोजगार देने की बात हो, 15 लाख देने की बात हो, छत्तीसगढ़ की जनता तो उन्हें डिफॉल्टर मानती है, इसलिए हम डिफॉल्टर के बारे में बात नहीं करेंगे। इस मसले पर अभी नए सिरे से जो है आरोप प्रत्यारोप या रार का सिलसिला शुरू हुआ। इसके पहले भी 2 अप्रैल को चरणदास महंत ने ऐसा ही एक बयान दिया था जिसके बाद उन पे FIR हुई थी और वो पहुंचे थे एक सभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के। उस सभा में उन्होंने ये कह दिया था कि नरेंद्र मोदी का मूड यानी सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, रात दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए, एक संरक्षक चाहिए, अच्छी लाठी धरकर मारने वाला चाहिए। इस मामले पर बीजेपी की ओर से FIR की गई है, FIR हो गई है। चुनाव आयोग ने भी इस मसले को संज्ञान में लिया है। अभी उसको रिपोर्ट देना है या उसकी अपनी वर्डिक्ट आना है कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर आयोग का नजरिया। हालांकि विवाद जब बढ़ा था तो चरणदास महंत ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके बयान को तिल का ताड़ बना दिया गया है। प्रधानमंत्री सम्मानित पद है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं, मैं तो कबीर पंथी हूं और मैं इस तरह की गलत बात तो कर ही नहीं सकता। मेरी बातों से बुरा लगा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, ये तो चरणदास महंत कहा था। लेकिन उनके खिलाफ एक FIR जो हुई थी वो FIR हेट स्पीच के ब्लेम के साथ कराई गई है और भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है, ये निकल कर आया था। अब जो ताज़ा मसला है, ताज़ा मामला है, उसमें बयान फिर आया है चरणदास महंत की ओर से, जो बयान पर मैंने जैसा बताया रार मची। और जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में थे, वे वहाँ चुनावी सभा कर रहे थे, तो मोदी ने इस मसले का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मुहिम छिड़ते हैं, करते हैं, तो ये विरोधियों को बुरा लगता है। और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि कांग्रेसी सिर फोड़ने की धमकी देते हैं और मैं डरने वाला नहीं हूँ। प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी वैसे भी शब्दों से जमकर खेलती है। याद कीजिए, जब बिहार में लालू यादव ने मोदी को निशाने पर लिया था, उनके परिवार का जो मसला था, मामला था, जिस मसले को उन्होंने उठाया था और उनकी माताश्री के देहांत से जोड़ा था, उस मामले को किस कदर प्रधानमंत्री जी ने अपने पक्ष में भुनाने के लिए एक मतलब सीधे सीधे जवाबी हमला किया। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बदल डाला और देखते ही देखते सारे के सारे जो एक्स हैं, ट्विटर हैं, उस पर हो गया कि मैं हूँ प्रधानमंत्री के परिवार का सदस्य, मैं हूँ मोदी के परिवार का सदस्य, और चलता रहा। और अभी तो
लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है वोटिंग का 19 अप्रैल का, वो निकट आ रहा है और निकट आते आते मैंने कहा कि हर राज्य से इस तरीके की अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। कुछ जो सीमा रेखा है, चाहे वो मर्यादाओं की बात हो, जो चुनावी जंग है, अपने अपने अंदाज में बात कह सकते हैं, तंज कसने के अलग तरीके हैं, लेकिन दल हैं जो, या उनके नेता हैं, पटरी छोड़ बैठते हैं, और पटरी छोड़ बैठते हैं तो उस पर विवाद खड़े होते हैं, उस पर बवाल मचता है। अभी पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का बयान आया जिसपे एक रार मची हुई है, और बीजेपी तो उसको दिल का ताड़ जैसा बनाने का ब्लेम होता है उस पर वो कर रही है, लगातार उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। वो ईडी को लेकर जो बयान है या सीबीआई को लेकर जो बयान है, ममता दीदी ने जो अभी ताज़ा बयान उन्होंने दिया है, या उन्होंने इनकम टैक्स को लेकर जो बात की, और ऐसा देश के हर तरफ चल रहा है। कोई दल अछूता नहीं है जिसका जब अवसर आता है और वो तंज कसने या जो विरोधियों को कटघरा करने के प्रयास में पटरी छोड़ता है, जो शब्दों की माया जाल होता है उसके बुनने के एक प्रयास में कुछ ऐसा कर बैठता है, ऐसा कह बैठता है जिस पर हंगामा खड़ा होता है, हंगामा मच जाता है। तो अभी तो छत्तीसगढ़ में एक पूरा का पूरा मसला मामला ये छाया हुआ है, चाहे वो मूड फोड़ने वाली बात हो, और जो नवीन जिंदल की बात थी जिससे मैंने शुरू किया था, अपने इस वीडियो को आरंभ किया था मैंने बनाना, उसमें चरणदास महंत ने ही कहा था। चरणदास महंत बड़े सीनियर लीडर हैं, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य जब एक था तो दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे, बहुत अहम पोर्टफोलियो उनके पास रहे, और छत्तीसगढ़ में रहते हुए भी उनके पास महत्वपूर्ण दायित्व बने रहे हैं। अभी वे नेता प्रतिपक्ष हैं। जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस वक्त में वे विधानसभा के अध्यक्ष पद का निर्वहन कर रहे थे, और भी अच्छे अच्छे पदों पर छत्तीसगढ़ में भी रहे हैं। पार्टी में भी उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व मिलते रहे हैं और वे सीनियर लीडर हैं। उन्होंने नवीन जिंदल को लेकर कहा था कि रायगढ़ और पूरी खदानों को लूट लिया छत्तीसगढ़ की, और साथ में ये भी कहा था कि इन लोगों ने हम छत्तीसगढ़ियों की ऐसी की तैसी की है, ये शब्द थे। उन्होंने साथ में ये भी कहा था हमने ही इन्हें सिर पर चढ़ाकर रखा था, हमें कहने में शर्म नहीं है कि ऐसे लोगों को तो हमें जूते मारने चाहिए। ये बयान तब आया था जब नवीन जिंदल अचानक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उन्हें टिकट मिल गया था। तो ये इस तरीके की जो बयानबाजी है, जो शब्द हैं, मर्यादा है, उसके उल्लंघन तो सब तरफ से हो रहे हैं। लेकिन देखिए, विरोधी दल के जो नेता हैं, लोग हैं, उन पे निगाह ज़्यादा रहती है चुनाव आयोग की। एक आम आरोप है, आम शिकायत है कि तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी। कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में कहते हैं कि बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबा दो, वोट दो, वो कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि फांसी हो जाए जैसा महसूस हो, तमाम जो ब्लेम्स होते हैं वो, या आरोप लगते हैं वो होते हैं, और यही सब कुछ चल रहा है लगातार। चुनाव आयोग को भी अब तो जो विरोधी दल है, विपक्ष है, वो कहने लगा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार का अंग है, टीम है। सब कुछ चल रहा है। और अभी तो ताज़ा चूंकि लोकसभा के चुनाव का दौर है, पहला चरण है, अभी तो कई चरण बचे हुए हैं। देश में 545 सीटों पर जो चुनाव होना है, जिसको लेकर रण बिछा हुआ है, मैदान में जंग चल रही है, चुनावी मैदान में, उस सब के बीच जो कुछ दृश्य निकल कर आते हैं तो हम 4 PM अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। और यही कुछ चुनावी रंग आज का ताज़ा रंग है। जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के लीडर ने कहा, तो उस पर रार मची हुई है, हंगामा खड़ा हुआ है, और उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। शिकायत शिकवे जो हैं उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।